रमेश, अरे ओ रमेश, क्या हुआ माँ? आज तो सीमा की सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ, अभी अभी डॉक्टर मैडम का कॉल आया था कि रिपोर्ट भेज दिए। अच्छा अच्छा, ठीक। रमेश, सोनोग्राफी की क्या जरूरत थी? वैसे भी लड़का हो या लड़की फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो ये क्या बकवास कर रही है। हाँ हाँ माँ, सुन रहा हूँ मैं। हमें तो सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटी हुई तो गिरा देंगे। हाँ माँ, आप सच कह रही हो। बेटी हुई तो मुझे सारी जिंदगी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरे, आप ये क्या कह रहे हो? जमाना बदल गया है। लड़की को पढ़ाएंगे और अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। बंद करो तुम्हारी ये बकवास। आजकल का माहौल देखा है, बेटियां पालना कितना मुश्किल हो गया है। कहीं ऊंच नीच हो गई तो। एक्सक्यूज मी सर, मैम ने आपकी रिपोर्ट भेजी है। क्या है रिपोर्ट में? माँ, जिस बात का डर था वही बात हुई। रमेश, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। बेटी बोझ नहीं होती। आखिर बेटा और बेटी में फर्क ही क्या है? तुम क्यों नहीं समझती बेटियां पालना कितना मुश्किल है। मुझे नहीं चाहिए बेटी। मैं भी जॉब कर लूंगी, हम दोनों मिलकर संभालेंगे अपनी बेटी को। रमेश, इसकी एक ना सुन और गिरा दे बच्चे को। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए। बहू, अब ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हें रमेश चाहिए या तुम्हारी बेटी। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मेरे लिए रमेश और अपनी बेटी दोनों बराबर है। माँ माँ, अभी तो भगवान जी ने मेरे हाथों की लकीरें भी नहीं बनाई और फिर भी आप लोगों ने मेरे तकदीर का ऐसा फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीना है। मैं घर का सारा काम कर लूंगी और मेरी स्कूल की चिंता आप मत कीजिए। मैं भाई के पुराने किताबों से पढ़ लूंगी। और आपको दहेज की चिंता हो रही है तो आप पापा से कहिए कि ना करें, क्योंकि मैं आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनना चाहती हूँ। और फिर भी पापा और दादी को मैं बोझ लगती हूँ तो आप उनसे कहिए मेरे अबॉर्शन की चिंता ना करें। मैं खुद भगवान से कह दूंगी कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। जा, मरती है तो मर। बहू, तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया है, ये ले जूस पी ले। नहीं नहीं माँ जी, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। तो उसके खातिर पी ले। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर आना है, मुझे भी जीना है। नहीं बेटी, बाहर मत आ, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। मुझे सबको देखना है, भगवान ने बनाई हुई खूबसूरत दुनिया देखती है। नहीं बेटी, अब ये दुनिया खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। इस दुनिया में तो हजारों बेटियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है। माँ, मेरा जी घबरा रहा है, मेरा दम घुट रहा है। माँ माँ, मुझे आना है। बेटी, सीमा सीमा सीमा, तुम्हें क्या हो गया? सीमा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। सीमा, सीमा मर गई क्या? माँ देखो ना, सीमा को अचानक से क्या हो गया। ये सब तो मेरे जूस का कमाल है। ये आपने क्या किया माँ? हम उसे समझाते, वो समझ जाती ना। वो समझने वालों में से नहीं थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान, आपने मेरी सीमा को मुझसे क्यों छीन लिया? अब पछताने से क्या फायदा? कौन हो तुम? मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही सरस्वती। मैं ही दुर्गा और मैं ही काली हूँ। मैं ही शीतल, मैं ही ज्वाला हूँ। मैं ही पार्वती, मैं ही संतोषी हूँ। और मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी बनाई है। मैं ही लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि देना चाहती थी और सरस्वती बनकर ज्ञान। मैं तुम्हें पार्वती बनकर स्वाभिमान देना चाहती थी और दुर्गा बनकर शक्ति। मैं तुम्हें काली बनकर तुम्हारे सारे दुखों का नाश करना चाहती थी और शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति प्रदान करने वाली थी। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में उजाला भर देना चाहती थी। और मैं ही अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाना चाहती थी। और तुमने हमारी जिंदगी को पेट में ही खत्म कर आखिर दिया। हमारा कसूर क्या था? हम तो तुम्हें वही देने आए थे जो तुम हमारे मंदिर में आके मांगने को आए थे। अब तुम्हारे जैसे लोगों के घरों में हम कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी खुशियाँ नहीं बरसाएंगे, कभी खुशियाँ नहीं बरसाएंगे।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आजकल के हालात को देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, यही हालात तुम लोगों के गंदी सोच के कारण होते हैं। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।